एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं शिखा आपका अपने यूट्यूब चैनल ममा ब्लॉग एंड रिव्यू में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज कोई रिव्यू वीडियो नहीं है ये, और ना ही ये कोई ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपना रिकवरी स्टोरी। चलिए कैमरे को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, कैमरे को थोड़ा पास कर लेते हैं, बात करते हैं यहाँ से। यस, तो बात है आज से 8 दिन पहले की, मंडे की बात कर रही हूँ मैं, 8-9 दिन पहले की। नॉर्मली जो मेरा रूटीन होता है डे का, मैं अपना कंप्लीट करके मैंने 4 बजे एक सूट ख़त्म किया था। उसके बाद नॉर्मल जैसे नाइट का रूटीन होता है, मैंने सारा कंप्लीट किया अपना, और उसके बाद मैं सोने आ गई। मैं मेरा बेबी और मेरी सासू मॉम आई हुई हैं, वो हम तीनों सोने आ गए। मुझे जब मैं सो रही थी ना, तो मतलब मुझे थोड़ा सा अनफिट फील हुआ था। मुझे लगा ऐसा कि मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। मुझे लगा एसी चल रहा है इसलिए ठंड लग रही होगी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने अपना कंफर्टर डाला और मैं सो गई। जबकि मैं मोस्टली काफ़ी लेट सोती हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 1:30-2 बज जाते हैं सोने में। लेकिन उस दिन मुझे फ़ोन भी देखने का मन नहीं किया। वैसे तो मैं मिंत्रा वगैरह चेक किए बिना मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आती। मैंने उस दिन कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान भी नहीं दिया उतना, और मैं चुपचाप से सो गई। रात को मैंने अपने बेटे को, वो उठा दूध के लिए, मैंने उसे दूध देने के लिए, जब मैं उठी मैंने दूध दे दिया। तो मैंने अपने सासू माँ को बोला, माँ मुझे थोड़ा फीवर जैसा लगा। उन्होंने चेक किया और बोला फीवर तो है। तो उन्होंने मुझे पैरासीटामोल दे दिया, मैं खाई और दोबारा सो गई। सुबह मैं ठीक थी, मतलब लग रहा था मुझे थोड़ा फीवर जैसा, लेकिन नॉर्मली मैं ठीक थी। नॉर्मल जैसे दिन होते हैं, नाश्ता बना, मेरा नाश्ता हुआ। उसके बाद से मुझे ना, मतलब ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा देर किचन में खड़ी नहीं रह सकती। तो मैंने माँ को बताया और मैं जाके सो गई। तो मुझे वापस से बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया। आजकल बुखार आने का मतलब तो आप सब समझते होंगे, दिमाग में सीधे कोविड। मैं तो काफ़ी डर गई, पर मुझे सिर्फ फीवर था तो मैं ज़्यादा सोच नहीं रही थी, क्योंकि मेरा बच्चा था और मैं बिल्कुल भी ये सिचुएशन इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं हॉस्पिटल जाऊं और अपने आप को वहाँ, हस्बैंड ड्यूटी पे थे, घर में बस मैं और माँ थी। मैंने अपने घर में अपने अंकल को फ़ोन किया, वो डॉक्टर हैं। मैंने उनसे बात करा तो उन्होंने बोला डरो मत, और कोई सिम्टम्स तो नहीं है। तो मैंने बताया क्या क्या हो रहा है मुझे। तो मुझे सिर्फ फीवर आ रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही मेडिसिन मैं लेती तब तक फीवर उतरता भी नहीं था, बहुत कम उतरता था, बहुत तेज आता था, और दवाई लेने के बाद भी बहुत थोड़ी देर के लिए उतरता और वापस से फीवर आ जाता। तो अंकल ने बोला मे बी तुम्हें वायरल हो गया है, ज़्यादा परेशान मत हो। पैरासीटामोल और एक एंटीबायोटिक उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया कि तुम ये खा के देखो। मैं खाती रही। मैं पैरासीटामोल फर्स्ट डे पूरे दिन, हर 3 घंटे पे मैंने पैरासीटामोल खाया। खा के मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी पैरासीटामोल। लेकिन मैं इतने मतलब डर में थी ना, सिर्फ इसलिए ये सोच के कि मेरा बच्चा, मुझे अगर हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो क्या होगा उसका, वो अकेले कैसे रहेगा, सोच के मैं बहुत ज़्यादा मतलब चुप मार के लेटी हुई थी। बस ऐसे एक दिन पूरे गुजर गए। वायरल सोच के 3 दिन था, 3 दिन काटना था मुझे। ऐसे ही मेरे 3 दिन निकल गए। पैरासीटामोल खाऊं, थोड़ा नॉर्मल थी, फिर वही ऐसे ही चलता रहा। पूरे 4 दिन हो गए। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो बोले ठीक है मैं आता हूँ। ज़्यादा वो मुझसे बार बार फ़ोन पे कांटेक्ट में थे, वो पूछ भी रहे थे कि क्या करना है, कोविड का टेस्ट कराना है, भर्ती होना है, क्या करना है। मैं नहीं मुझे कुछ नहीं करना, बस आप आ जाओ करके। वो ऐसे सोमवार को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, ऐसे निकल गए 4 दिन। फ्राइडे, वो फ्राइडे आया तो वही चल रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना है।
हाँ, इस बीच मैंने टाइफाइड के लिए मुझे लगा कि मे बी 3 दिन हो गया, क्या करना है। मैंने टाइफाइड के लिए और मलेरिया के लिए सैंपल दे दिए, ब्लड सैंपल घर पे बुला के। सुबह में मैंने सैंपल दिया, उसका भी रिपोर्ट शाम को आ गया। ना मुझे टाइफाइड था, ना मुझे मलेरिया था। सिचुएशन सेम थी मेरे साथ। मुझे फीवर आता, बहुत तेज फीवर आता। एक पैरासीटामोल खाती मैं, 1.5-2 घंटे के लिए उतरता, फिर से सेम सिचुएशन हो जाता मेरे साथ। ऐसे ऐसे मेरे 6 दिन निकल गए। अब बुखार तो कम होने का नाम ले नहीं रहा था। 6 दिन निकल गए, मैं इतनी वीक हो गई, इतनी वीक हो गई कि मैं वॉशरूम में भी बैठ ही नहीं पा रही थी। 2 मिनट भी मैं कहीं नहीं बैठ पा रही थी। तो अब सबको घर में लगा कि नहीं, सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, अब हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। इस बीच मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। मेरे आसपास एक हॉस्पिटल है कैलाश, जो लोग ग्रेटर नोएडा से होंगे, उन्हें पता होगा। तो वहाँ के एक डॉक्टर है, मैंने उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे कोविड के, मलेरिया के साथ में दवाई स्टार्ट करा दिया। ये सब चल रहा था मेरा इन सब के बीच में, पर मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा था। मलेरिया तो मुझे था ही नहीं, रिपोर्ट तो आ गई थी। कोविड के कोई लक्षण मेरे में दिख नहीं रहे थे बुखार के अलावा। और मैं बार बार डर भी रही थी। मैं अपने घर में सबको बोल रही थी, प्लीज़ मुझे क्वारंटाइन कर दो, मुझे क्वारंटाइन कर दो। आप लोग दूसरे रूम में मैं चली जाती हूँ, आप लोग बउआ को लेके अलग हो जाओ। पर कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई छोड़ने को तैयार नहीं था। लास्टली मैं हॉस्पिटल, क्योंकि कोविड जो कैलाश हॉस्पिटल है वो नॉन कोविड हॉस्पिटल है। उसने मुझे पहले बोला कि आपको सारे टेस्ट कराने होंगे, तभी हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। अगर आपको कोविड नहीं होगा तभी हम आपको ट्रीट करेंगे। सिचुएशन और वर्स्ट हो गया, लेकिन कुछ मैंने सोर्स लगाया। उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। 8 डेज जाके मैं वहाँ गई। उन्होंने मुझे सारे टेस्ट करवाए, ऑलमोस्ट यूरिन कल्चर से लेके सारे ब्लड टेस्ट, जितने भी लीवर, किडनी, सारे के सारे। तब जाके डिटेक्ट हुआ डेंगू। मैं पूरी दुनिया सारे कोरोना में फंसे पड़े हैं, मैं कहाँ से डेंगू में फंस गई। तब तक मेरी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। अब मुझे फीवर आ रहा था अभी भी, पर उतना तेज नहीं आता था। तब तक मैं नॉर्मल हो गई, और जब तक मेरी रिपोर्ट आई, जब तक डेंगू डिटेक्ट हुआ, तब तक डेंगू का जो वो था, प्रभाव था, वो बहुत कम हो चुका था। प्लेटलेट्स काउंट तो नीचे जा चुके थे। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करा, और साथ में मेरे जो हेमोग्लोबिन थे वो भी बहुत कम थे, उसकी भी दवाई स्टार्ट हुई। अभी भी आप देख सकते हो। तो इस बीच में मैं कोई सूट नहीं कर पा रही थी। सबसे टेंशन मुझे इस बात का था, अपने बच्चे के अलावा जो टेंशन मुझे खाया जा रहा था वो ये था कि मेरा सूट नहीं हो पा रहा था। 8-9 दिन मुझे लग गए। अब मैं ठीक हूँ, पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। फिर भी अभी भी वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है, काम वाम तो मुझसे नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात थी कि अकेले माँ, और मुझे भी संभालना, छोटा बेबी है उसे भी संभालना था उनको अकेले। वो यहाँ आई थी हम लोगों से मिलने और उनके साथ ये हो गया। तो ये थी मेरी स्टोरी। अभी तो मैं रिकवर कर रही हूँ। आगे आप लोगों से मैं ब्लॉग नहीं कर, मैंने सोचा था मैं ब्लॉग करके आप लोगों से बताऊंगी इस बारे में, पर मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मेरे साथ नहीं है मेरे में एनर्जी कि मैं पूरे दिन ब्लॉग कर पाऊँ। हालात ये रहता है कि मैं पूरे दिन सोते रहती हूँ अभी भी, दवाई लेने के बाद इतनी ज़्यादा वीकनेस है मुझे। तो आप लोग भी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि सिर्फ कोरोना नहीं। और इनफैक्ट आप ये देखो कि मैंने एक वीडियो शेयर किया था मॉस्किटो रेप्लिकेंट का, और मेरे साथ ही ये हुआ। गॉड नोज, ऊपर वाला पता नहीं किस आपके मुंह से निकले हुए किस बात को सच कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी बहुत हालत खराब चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों को ध्यान दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये थी मेरी स्टोरी, और कैसे मैंने अपने जिद की वजह से मैं घर पे रही, और हाँ मैं रिकवर कर ही गई, अच्छे से रिकवर कर रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल में अच्छे खासे
परेशानी होने वाली थी। घर में कोई था नहीं कि मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊं तो यहाँ से दौड़ के बार बार हॉस्पिटल जाना, बार बार हॉस्पिटल से घर आना, ये भी एक बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाता मेरे लिए। इससे मैं बच गई और थैंकफुली मैं। तो ये था मेरे स्टोरी। आई होप आप लोग इससे सीखोगे कि सुरक्षित रहना है, अपने आप को सिर्फ कोविड से नहीं बचाना, आसपास बहुत सारी बीमारियां घूम रही हैं, उससे भी आपको बचना है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और आप लोगों को आज ही ये दोनों वीडियो सेम डे आएगा। मैंने एक फुटवेयर हॉल आप लोगों से शेयर किया है, तो अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी रिव्यू वीडियो देखने को मिल जाता है, और इस चैनल से अच्छा रिव्यू और प्रोडक्ट रिव्यू आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि चीज़ें मैं अपने लिए मंगवाती हूँ। थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती हैं नॉर्मल से, लेकिन चीज़ें आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी रिव्यू। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट किसी रिव्यू वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा फेस्टिव वीडियो आने वाला है। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय बाय एंड टेक केयर।